देख रहे हैं लोकसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। डिफेंस एक्सपो 2020 में इस बार हॉल नंबर 8 की चर्चा सबसे ज्यादा रही, क्योंकि ये स्टॉल था डीआरडीओ का। देश के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो में डीआरडीओ ने इस बार अद्भुत स्टॉल लगाया था। हम आज आपको दिखाएंगे कि वो कौन कौन सी नई लॉन्चिंग है जिस पर डीआरडीओ बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है और भविष्य में वो तीनों सेनाओं के साथ में जुड़ने वाली है। तो आइए हम देखते हैं कि वो डीआरडीओ के अद्भुत आविष्कार कौन कौन से हैं। अनमैन्ड एरियल व्हीकल रुस्तम 2, जिसकी जरूरत तीनों सेनाओं को है और इसकी तुलना अमेरिका के हमलावर ड्रोन प्रीडेटर से भी की जाती है। हमें इस बारे में ज्यादा जानकारी देने जा रही हैं साइंटिस्ट नंदिता भट्टाचार्य हैं हमारे साथ में। मैडम, लोकसभा टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुस्तम 2 को कई बार डीआरडीओ ने परीक्षण किया है, लेकिन अब सवाल ये है कि ये कितना वक्त और लगाएगा कि हम तीनों सेनाओं के पास इसे देख पाएंगे। अभी हम लोगों का जैसे करंट डेट ऑफ कंप्लीशन है वो 20 अगस्त 2020 इसी साल का है। तो हमें अभी ज़्यादातर हम लोगों ने काफ़ी सारे इसके पैरामीटर्स ऑलरेडी फ्लाई करके चेक कर चुके हैं। इसका जैसे कि मेन रोल है सर्वेलेंस। तो इसमें वेरियस तरह के सेंसर्स लगे हुए होते हैं, जो है इलेक्ट्रो ऑप्टिक जिससे आप वीडियो ले सकते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस जिससे आप रेडर सिग्नल्स पिकअप कर सकते हैं, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस जिससे आप कौन क्या बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई नक्सलाइज बात कर रहे हैं या टेररिस्ट बात कर रहे हैं तो यू कैन पिक दैट अप। तो ऐसे कई पेलोड्स है जो हम लोग इनमें इंटीग्रेट करके हम लोगों ने ऑलरेडी वो भी हम लोगों ने इवेल्युएट किया है। अभी हमें थोड़ा सा और टाइम चाहिए इसको, थोड़ा सा इसका एंड्योरेंस, फिर ऑल्टीट्यूड, ये सारी कैपेबिलिटीज दिखाने के लिए। तो उसी के लिए हम लोग जो नया हमारा एयरक्राफ्ट है नेक्स्ट, वो वाला इन अनदर 2 वीक्स मेरे ख्याल से उसका भी फ्लाइट क्लियरेंस मिल जाएगा। तो हम लोग होप कर रहे थे उससे हम लोग काफ़ी हद तक हम लोग इसके सारे जो रिक्वायरमेंट्स है वो सब कुछ दिखा पाएंगे। तो फिलहाल हमारा डेट ऑफ कंप्लीशन तो अगस्त 2020 ही है, शायद अनदर 1 आध साल पूरा पैरामीटर्स दिखाने में लग जाए। रुस्तम 1 हमारे पास है, रुस्तम 2 की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों डीआरडीओ ने इस बारे में सोचा? रुस्तम 1 जो है वो इसके रुस्तम 2 के लिए एक लीड इन काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट था, जिसमें हम लोगों ने जैसे कि व्हील्ड टेक ऑफ और लैंडिंग वो सारी चीज़ें उसमें प्रूव किए। वो एक शॉर्टर रेंज यूएवी है जिसका एंड्योरेंस 10 से 12 घंटे के लिए है। हवेवर इसका जो एंड्योरेंस वो 24 घंटे के लिए चाहिए फॉर लॉन्गर रेंज सर्वेलेंस। रुस्तम 1 हम लोग 20,000 फीट तक फ्लाई कर चुके हैं, इसका रिक्वायरमेंट 30,000 फीट तक का है। तो ऐसे इसके परफॉर्मेंस और इसमें जैसे कि पेलोड्स सारे हैं वो सारे भी उसके हिसाब से थोड़ा और ज़्यादा है। तो इट्स अ हायर वेट क्लास भी है और मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस जिसको कहते हैं, ये शॉर्ट रेंज यूएवी के तुलना में आती है, ये लॉन्ग रेंज यूएवी के तुलना में आती है। नंदिता, हमें क्या ये समझा सकती हैं कि आखिर क्यों इसकी तुलना की जा रही है अमेरिका के प्रीडेटर से? अच्छा, तो सबसे पहले प्रीडेटर जो है वो एक वेपनाइज्ड यूएवी है, एक बॉम्बर है। हालांकि ये एग्जैक्टली अ बॉम्बर नहीं है, इसका मेन रोल जो है वो सर्वेलेंस है। लेकिन प्रीडेटर के जिस टाइप के कैपेबिलिटी है टू पिक अप टारगेट्स, आइडेंटिफाई टारगेट्स, उन सब के लिए जिस टाइप के पेलोड्स चाहिए होते हैं, तो रुस्तम 2 में भी उस सभी टाइप के पेलोड्स है। प्रीडेटर के जैसा बहुत लॉन्ग रेंज होता है, अमेरिका से लेके ये अफगानिस्तान पे आके भी स्ट्राइक कर सकता है सैटकॉम लिंक के द्वारा। तो हमारे रुस्तम 2 में भी सैटकॉम लिंक का कैपेबिलिटी है जो हम लोगों ने ऑलरेडी इंटीग्रेट करके फ्लाई करके देख भी चुके हैं। बस अभी लॉन्ग रेंजेस में हम लोग गए नहीं है, बट अदरवाइज मैं ये क्लियरली बोलना चाहती हूँ कि ये वेपनाइज्ड यूएवी नहीं है, इट इज मेनली फॉर सर्वेलेंस। बट तुलना इसीलिए है क्योंकि जो कैपेबिलिटीज है रेंज वाइज या पेलोड वाइज, जो पिकअप करने की जो क्षमता है वो सब प्रीडेटर के साथ मैच होती है और सेम क्लास ऑफ यूएवी में ही वो आती है, इसीलिए। तो नई लॉन्चिंग तो नहीं, लेकिन हाँ, ये रुस्तम 2 इसको आप जल्द ही तीनों सेनाओं के पास देख पाएंगे। डीआरडीओ ने इसकी तैयारी पूरी कर दी है और इसका एक बहुत बड़ा फायदा हमें और देश की सुरक्षा के मद्देनजर तीनों सेनाओं को मिलने जा रहा है।